बीबी फाइन आर्ट्स क्लासेज में आपका स्वागत है। मैं आपका आर्ट टीचर और आज हम जानेंगे कि ड्राइंग क्या होता है और ड्राइंग कैसे किया जाता है। तो चलिए देखते हैं। ड्राइंग लाइनिंग रेखाओं का खेल है। जैसे में हम कोई भी हम रफली लाइनिंग खींचते हैं और उसको अगर हम ध्यान से देखें, उसको तोड़ मरोड़ कर किसी भी तरह अगर कोशिश करें तो कोई ना कोई एक फिगर ड्रा कर सकते हैं। जैसे में हमने ये एक लाइनिंग के थ्रू ऐसे कर दिया, ये झोपड़ी बना दिया। उसी तरह इधर हमने ये एक फेस बना दिया, ये चेहरा इसको। तो हमें बस ध्यान से देखना है और हम ये ध्यान से देखकर कोशिश करें कि क्या बन सकता है। जैसे हमने ये फेस बनाया वैसे ही ये सीधी लाइनिंग से हम ये पैरट बना दिए और ये देखिए ये हो गया पैरट। फिर उसके बाद ये लाइनिंग से हम एक बाज का ड्राइंग बना दिया, उड़ते हुए का ड्राइंग ऐसे बन गया। इस सभी लाइनिंगों से हम कुछ ना कुछ ज़रूर बना सकते हैं। बस हमें समझना है, देखना है कि कौन कैसा है। जैसे मान लीजिए अगर ये ऐसे है तो सांप ही नहीं, इसको हम रस्सी भी बना सकते हैं या उसके थ्रू कुछ और भी बना सकते हैं। बस ध्यान से देखने की बात है। जैसे हमने ये पगड़ी करके ये हम एक किसान का चेहरा बना दिए। बस हमको बच्चों थोड़ा सा बस ध्यान देना है। ध्यान देंगे तो कुछ ना कुछ हम बना सकते हैं। जैसे हम ये फ्लावर गुलाब का फूल है जो सर्किल जैसा बना था, उसमें हमने ये ड्रा कर दिया। ये सीधी लाइनिंग है तो हम सोचें क्या बना सकते हैं, तो किसी का फिगर बना सकते हैं, स्केचिंग कर सकते हैं। जो ड्राइंग है उसको हम किसी बच्चे को खड़े के रूप में दिखा सकते हैं, जैसे ये एक लाइनिंग से। तो बस हमको ये सोचना है कि हर एक लाइनिंग से कुछ ना कुछ ज़रूर बनेगा। जैसे बच्चों, आप जब कभी आसमान में देखते हैं तो उसमें भी कुछ आकृतियाँ दिखाई देने लग जाती हैं आपको। जैसे अगर ये आसमान है तो इसमें हमको कुछ आकृति दिख रही है, जैसे ये दिख रही है। उसी तरह ये सेकंड वाले में हमको ये दिख रहा है। अब इसमें क्या दिख रहा है, अगर ध्यान से हम देखेंगे तो हमको दो, एक मछली का और एक यहाँ पे एक बिल्ली का दिख रहा है। सेम उसी तरह लाइनिंग और रेखाओं का ही खेल है। हम किसी भी तरह अगर लाइनिंग हम खींचें और उसमें अगर हम थोड़ा सा ध्यान दें तो उसमें हमको कुछ ना कुछ ड्राइंग दिख ही जाता है। जैसे मान लीजिए हमने ये किया तो ये एक ड्राइंग हमको एक चेहरे या बाल का दिख रहा है, तो ऐसे हमने कर दिया। सेम उसी तरह अगर हमको ये ऐसे है तो हमको एक पक्षी का ड्राइंग हमको दिख गया, तो ऐसे हम कर सकते हैं। यही ड्राइंग है। अब ड्राइंग बनाने के लिए हमको कुछ रफली वर्क करना होता है। जैसे में हमको कुछ लाइनिंगों का अभ्यास करना होता है। रोज़ाना जब भी हम ड्राइंग बनाएं उसके पहले हमको थोड़ा सा कुछ लाइनिंग जो है, जो मैं आप लोग को बताऊंगा, उस लाइनिंग का अभ्यास करेंगे आप जब, तो उससे ये होगा कि आपकी जो ड्राइंग जब आपकी बनाना शुरू करेंगे तो आपका जो लाइनिंग है उस लाइनिंग में रिदम दिखेगा, दम दिखेगा। तो चलिए दिखाते हैं कि कैसे आपको अभ्यास करना है। बच्चों, आपने देखा होगा कि कुछ लोग सीधी लाइनिंग नहीं खींच पाते हैं। वो बिंदु बिंदु कर सीधी लाइनिंग खींचते हैं, और जो गोला बनाना होता है, सर्किल बनाना है, तो वो भी डैश डैश करके ही बनाते हैं। और अगर किसी का फिगर बनाना पड़ जाए तो वो भी वैसे ही डैश डैश कर बनाते हैं। तो क्या हम करें कि हम आसानी से कोई भी ड्राइंग बना सकें और लाइनिंग के थ्रू जो बिंदु बिंदु करना ना पड़े। उससे पहले हमको ड्राइंग बनाने से पहले हमको 5 मिनट तक कुछ ऐसे सर्किल बनाने के लिए हमको ये अभ्यास करना होगा, और उसके बाद सीधी लाइनिंग खींचने के लिए ये अभ्यास करना होगा, और उसके बाद साइड से कटपीट करने के लिए ये अभ्यास करना होगा, जो हमको साइड से लाइनिंग खींचने के लिए। और फिर ऐसे एक चेहरे का बाल बनाने के लिए हमको ऐसे अभ्यास करना होगा, जो ड्राइंग बनाने के 5 मिनट पहले करना है और 5 मिनट तक करना है। और उसके बाद ऐसे हमको रफली ड्राइंग खींचना है। इससे हमारा क्या होता है कि हमारा हाथ फ्री हो जाता है। हम कोई भी लाइनिंग अगर खींचते हैं तो वो एक तरह से लाइनिंग हमारा एकदम सही दिशा में जाता है। और रफली ड्राइंग से हमारा जो पेंसिल चलाते हैं, जिससे हमारा हाथ फ्री हो जाता है, हम कोई भी लाइनिंग आसानी से खींच सकते हैं और कोई भी ड्राइंग कर सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे, जैसे मान लीजिए हमको सर्किल बनाना था, हमने ये बनाकर बस थोड़ा सा चेंजिंग किए तो हमारा ये घड़ा बन गया।
फिर हम अगर ये ऐसे रफली किए हैं तो एक चेहरे का ड्रा हम ऐसे कर सकते हैं सिर्फ अभ्यास से। अगर हम अभ्यास करेंगे ऐसे हर प्रकार की लाइनिंगों का तो हम कोई भी ड्राइंग अच्छे से तैयार कर सकते हैं। तो आप जब भी ड्राइंग बनाना शुरू कीजिए तो उसके पहले 5 मिनट तक ऐसे रफली लाइनिंग खींचिए और उसके बाद तब जाकर ड्राइंग बनाना शुरू कीजिए। ये है ड्राइंग का एक बेसिक नियम है जिससे हम आसानी से कोई भी ड्राइंग बना सकते हैं और अपने ड्राइंग में इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं। जैसे में कोई भी ड्राइंग हो, अगर हम रफली लाइनिंग खींचेंगे तो कुछ ना कुछ ज़रूर बन जाएगा। आसानी से लाइनिंग खींचा भी जा सकता है। तो आप ऐसे ही रफली अभ्यास कीजिए, हर प्रकार की लाइनिंग खींचिए, तब उसके बाद ड्राइंग कीजिए। तो आइए अब ड्राइंग का नियम जानते हैं कैसे किया जाए। ड्राइंग को सबसे पहले हल्की लाइनिंगों से ड्रा किया जाता है। कभी भी आप ड्राइंग बनाइए तो सबसे पहले हल्की लाइनिंगों से ड्राइंग बनाइए। उसके बाद अगर ड्राइंग आपका सही है तो तब जाकर आप डार्क लाइनिंग का इस्तेमाल कीजिएगा। जैसे में अगर आप हल्की लाइनिंगों से ड्राइंग बना रहे हैं तो उसको इरेज मिटाने में आसानी होती है और पेपर पे हमारे कोई मार्क नहीं पड़ता है, कोई दाग नहीं पड़ता है और मिटाने में आसानी होती है। इसीलिए ड्राइंग में यही नियम है कि आप सबसे पहले हल्की लाइनिंगों से ड्राइंग कीजिए। उसके बाद जब आपका ड्राइंग अच्छा हो गया है, अगर सही हो गया है, कहीं गलती नहीं दिख रहा है, तब जाकर आप डार्क पेंसिल का इस्तेमाल कीजिए। तो चलिए देखते हैं। पहले हमने हल्की लाइनिंगों से ड्राइंग बनाया। जब हमारी ड्राइंग कंप्लीट हुई, उसमें कोई गलती नहीं दिखी, तब हम डार्क पेंसिल का इस्तेमाल कर रहे हैं और उसके बाद थोड़े से शेडिंग के साथ इस ड्राइंग को कंप्लीट कर रहे हैं। तो आप भी जब भी ड्राइंग बनाइए तो सबसे पहले आप कीजिए कि हल्की लाइनिंगों से ड्राइंग को ड्रा कर लीजिए। उसके बाद जब आपका ड्राइंग कंप्लीट है तो तब जाकर आप डार्क पेंसिल का इस्तेमाल कीजिए। तो इसी में एक और ड्राइंग हम देख लेते हैं कि फिर से आपको समझ में आ जाएगा। फिर से एक बार और बना लेते हैं। जैसे मान लीजिए ये ड्राइंग हमारा कंप्लीट हो गया, इसको हमने हल्के से डार्क की तरफ से लेकर हमने इसे कंप्लीट कर दिया। अब एक फेस का ड्राइंग बनाते हैं। तो सबसे पहले हम हल्की लाइनिंगों से देखिए ड्राइंग बना रहे हैं। अगर हमारी ड्राइंग का जो नियम है वो ड्राइंग हमारा कंप्लीट हो जाएगा। अगर कहीं मिस्टेक होगा तो हम उसमें रबड़ का इस्तेमाल करेंगे जिससे हमको दिखेगा नहीं कि हमने यहाँ पे इरेज किया है। इसी तरह अब हम ड्राइंग हल्की लाइनिंगों से कंप्लीट कर रहे हैं और जब हल्की लाइनिंगों से हमारा ड्राइंग ये कंप्लीट हो जाएगा तब हम क्या करेंगे कि हम डार्क पेंसिल का इस्तेमाल करेंगे। इसी तरह हमेशा आप कोशिश कीजिए कि जब भी आप ड्राइंग बनाइए तो हल्की लाइनिंगों से बनाइए, HB पेंसिल से बनाइए और जब शेडिंग करना हो तो डार्क पेंसिल का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे हमने अब हल्की लाइनिंगों से बना दिया, अब हमारा ड्राइंग सही है तो अब हम डार्क पेंसिल का इस्तेमाल कर रहे हैं और इस ड्राइंग को कंप्लीट कर रहे हैं थोड़े शेडिंग के साथ। तो आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे। अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट कीजिए, उसका आंसर देंगे हम। और आप जैसे हमने ड्राइंग बताया है कि हल्की लाइनिंगों से कर डार्क की तरफ चलना है, वैसे आप कीजिएगा। और ड्राइंग बनाने से पहले 5 या 10 मिनट तक रफली लाइनिंग, हर प्रकार की लाइनिंग को खींचने का कोशिश कीजिएगा जिससे आपकी ड्राइंग और बेहतर हो सके और लाइनिंग में रिदम हो, जिससे आपकी जो भी ड्राइंग आप कंप्लीट करें या बनाएं उसमें आपको प्रोग्रेस देखने को मिले। तो आप ऐसे ही कोशिश कीजिए और वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब कर दीजिए। और अब मिलते हैं अगले वीडियो में। फ़िलहाल के लिए बस इतना ही। जय हिंद। थैंक यू फॉर वॉचिंग।